शुरुआत है। आवाज आ रही है जी। हाँ जी, आपकी आवाज़ ठीक है जी। आज का विषय लिया गया है कि क्या सहनशीलता कायरता है। हम सभी अध्यात्म के राही हैं। सत्संग सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सिखाई जाती है कि सब कुछ होना या ना होना ईश्वर हुक्म में देखना है। तो होना या ना होना जब ईश्वर हुक्म में देखना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें सहनशीलता धारण करनी ही होगी। परंतु देहपरायण जीवन जीते हुए ये कार्य करना इतना सहज नहीं। संसार की मन अनुकूल, मन प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती ही रहती हैं, और स्वयं को सहनशील रख पाना सहज नहीं लगता। और कभी कभी ऐसा लगता है कि सहनशील होने का अर्थ सामने वाला ये सोचता है कि ये मूर्ख हैं या कायर हैं। ऐसे में एक सतमार्ग के राही को मन में बड़ी ही उलझन महसूस होती है कि मैं सही जीवन जी रहा हूं या नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि सहनशीलता कायरता है या नहीं। सतमार्ग के राही को बताया गया है कि संसार सदा से द्वंद रूप ही है। यहाँ पे सुख है तो दुख है, जन्म है तो मृत्यु है, सुबह है तो रात है। ऐसे ही संसार में यदि मेरा मान है तो मेरा अपमान भी है, यश है तो अपयश भी है। देहपरायण जीवन जी रहे व्यक्ति को मान से बहुत प्रेम रहता है। कार्य देह से चाहे छोटा हुआ हो या बड़ा, यदि तारीफ मिलती रहे तो मन बड़ा ही प्रसन्न चित रहता है। और ये भाव बनने लगता है कि देखो, मैं समाज में कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, वह कितना मेरे द्वारा इस समाज में वह लोगों का भला हो रहा है। जबकि कबीर साहब बार बार आगाह कर रहे हैं, वह सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुमसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुंह से बुरा न कोई। इस बात को स्वीकार करने में कई वर्षों लग जाते हैं। बात यह है कि यदि अपने मन पर मैं इस बात की लेयर्स या तह बनाता चलता चला जाऊंगा कि मेरा बड़ा मान है, मेरी बड़ी तारीफ होती है, तब यदि प्रारब्धवश या परिस्थितिवश मेरा अपमान या बेइज्जती हो गई, जो कि सांसारिक द्वंद होने के कारण हो सकती है, तब मेरा मन बहुत बेचैनी महसूस करने लग जाता है। सांसारिक कार्यों में मन नहीं लग रहा होता है, वह बार बार अपने पर हुए अपमान की याद आती रहती है। माने बात सोचने की यह है कि जब इसी संसार में मेरा मान हो रहा है, तब सहर्ष मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। वह जब मेरा अपमान हो रहा है, तब उसे स्वीकार नहीं कर रहा। वह मन में उथल पुथल पड़ जाती है। यह बात बिल्कुल ऐसी है कि मुझे दिन पसंद है, रात नहीं। तो क्या मेरी पसंद या नापसंद से प्रकृति का निजाम बदल जाएगा?
यह तो प्रकृति से युद्ध करने जैसा हो गया, या यूं कहें कि प्राकृतिक या ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध जाने वाली बात हो गई। और सिर्फ मेरा मन क्या कह रहा है, सिर्फ उसकी प्राथमिकता ही सर्वोपरि ऐसे में हो जाती है। यही मनमुखी जीवन है, और यही घोर ध्येयपरायणता का लक्षण भी है। बात करें सहनशीलता जीवन में क्यों धारण करनी है, इसका लाभ क्या होता है। सहनशीलता कभी कभी कायरता लगती है, परंतु उदाहरण के व शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे कि सहनशीलता कायरता नहीं, बल्कि एक प्रकार की शक्ति है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मैं अब सतमार्गी होने का प्रयास कर रहा हूं, वह अब मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति या स्वयं की खोज करना है, अपना आवागमन बंद करना है, क्योंकि यह संसार है ही दुखरूप। तो जब लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तब ईश्वरीय गुणों को अपनाना ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि सतमार्ग के राही को जीते जी मरना होता है। तो जब लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वरीय गुणों को अपनाना ही होगा। इसलिए यह याद रखना है कि सहनशीलता एक प्रकार का ईश्वरीय गुण है। किसी भी क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया दे देना, या यूं कहें कि बगैर सही से सोचे विचारे कुछ भी बोल देना या कर देना, एक असंतुलित बुद्धि को दर्शाता है। मुंह से बोली हुई बात कमान से तीर निकल जाने जैसा है। इसलिए सहनशीलता आवश्यक है, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, वह बुद्धि संतुलित रह पाती है, और हम किसी भी परिस्थिति का ठीक निर्णय कर पाते हैं, डिसीजंस लेने में इजी रहता है। अध्यात्म विद्या हमें कायर बना ही नहीं सकती, क्योंकि संसार में जीने के लिए सत्पुरुषों ने जब जब जरूरत पड़ी, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर पांडवों ने कितना सहन किया, परंतु जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब अर्जुन के व्यथित मन को कायरता का नाम दिया गया, क्योंकि अब यह वक्त सही कर्म, जो कि धर्म युक्त कर्म करने का था, उस वक्त वो सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। इसलिए गीता में अर्जुन जी को कायर भी कहा गया है। श्री कृष्ण के उपदेश से यहाँ सहनशीलता व कायरता में फर्क समझ आता है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपशब्दों तक को माफ करने का वचन दिया था। यह थी सहनशीलता। परंतु पानी सर से ऊपर उठ जाने के बाद शस्त्र भी उठाया था, और गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी। भगवान श्री राम समुद्र से याचना कर रहे हैं कि रास्ता दे दो। यह सहनशीलता का प्रमाण है, परंतु सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया जाता है। और फिर यह वाणी में आया कि भय बिन प्रीत न होए। जब धनुष उठा लिया, तब त्राही माम करते हुए समुद्र ने क्षमा भी मांगी। महाभारत के युद्ध से पहले भी शांति प्रस्ताव लेकर गए, जिसकी पांडव के खेमों में बहुत आलोचना भी की गई, परंतु श्री कृष्ण जानते थे कि शांति से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए पहला प्रयास किसी भी परिस्थिति को शांत करने का ही होना चाहिए। यह है सहनशील व्यक्ति की पहचान। हम भी अंग्रेजी में अक्सर बोलते हैं पीस
at any cost is cheap. स्वयं भी सहनशील रहे, व पांडवों को भी यही सीख दी, और यहां तक कि 5 गांव सहनशील रह सकते थे, परंतु अहंकारी दुर्योधन ने सुई के नोक बराबर जमीन तक देने से इनकार किया। तब ऐसे में इसे भी सहन करना कायरता कहलाएगा, और फिर जो हुआ वो हमें पता है। भक्त प्रहलाद, महात्मा मंगत राम आदि समस्त भक्त व सत्पुरुषों ने सहनशील रहने का ही संदेश दिया है, जिससे हमारी कभी भी हानि नहीं होती, बल्कि आत्मबल बढ़ता जाता है, वह ईश्वरीय मदद भी समय समय पर मिलती है। भक्त प्रहलाद का बहुत बड़ा उदाहरण है हम सबके समक्ष, कि जहां उनके पिता ही उनके प्रतिद्वंदी हो गए। तब ऐसे में ईश्वर अपने रूप को रचकर अपने भक्त की मदद तक करते हैं। तो यह है सहनशीलता का लाभ। मान व अपमान, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिसका सभी को भली भांति पता है, वह इन्हें महसूस करने से हम कैसा अनुभव करते हैं यह भी हमें पता है। मान माने तारीफ या प्रशंसा। जब कभी भी इस शरीर की या इस शरीर द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा होती है, तब मैं फूला नहीं समाता हूं और स्वयं पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं बाकी लोगों से श्रेष्ठ हूं। और जब मैं इस प्रशंसा से आनंदित हो जाता हूं, या यूं कहें कि इस प्रशंसा का भोग कर लेता हूं, तब मेरे मन पर इस तब मेरे मन पर इस की गई प्रशंसा की एक और संस्कार की छाप या मैल पड़ जाती है, जिसके जेरे असर होता यह है कि इस प्रकार की क्रिया मैं फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जीव को हर वक्त एक आनंद की तलाश है। सादगी के चैप्टर में जो पहला वचन है, उसमें महाराज जी ने इस बात का खुलासा किया कि इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं, और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। कह रहे हैं तुम्हारी हर एक कामना झूठी ही है। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। अब इसमें दो बातें आई। हमारी बुद्धि सोचेगी कि यदि मेरा कोई मान कर रहा है, तब मैं इंद्रियों का गुलाम कैसे हो गया? वह मान से तो मुझे एक प्रकार का आनंद या शांति सी मिलती है। तब ऐसा क्यों कहा गया कि अत ही संकट को प्राप्त होता है? इसको समझने के लिए कि जब मेरा मान हो रहा है, तब मेरी कर्ण इंद्री और एक्टिव हो जाती है, और चूंकि मैं देह भाव में ही जी रहा हूं, इसलिए इंद्रियों के आनंद को ही स्वयं का आनंद मान लेता हूं, और इस क्रिया को बार बार रिपीट करने से मैं इंद्री का भी गुलाम हो जाता हूं। गुलाम माने नौकर, जो मां के दिए हुए आदेशों का पालन करता है। स्वयं का हम सभी ने बड़ा अहंकार खड़ा कर रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने घर का स्वामी हूं। परंतु सत्य यह है कि अपने देह भाव को खत्म ना करने के कारण मैं इस शरीर का, परिवार का व समाज का गुलाम बन के रह गया हूं। सारा खेल भाव का है कि किस प्रकार का भाव लिए हुए जीवन जी रहे हैं। भाव एक अदृश्य चीज है, परंतु इसका मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। स्थूल शरीर तो सबका दिखाई दे रहा है, परंतु सबके अंदर भाव अलग अलग है। कौन किस भाव को लेकर जीवन व्यतीत कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट। सत्पुरुष और हमारे में जमीन और आसमान जैसा भेद है। हम सभी स्वयं को
आध्यात्मिक भी मानते हैं, परंतु जो इस शरीर में रह रहे ईश्वर या जीव के विषय में ज्यादा मनन करता है, या यूं कहें कि ईश्वर के लिए जो जीवन जी रहा है वो आस्तिक है, अथवा शरीर के अंदर आनंद के लिए शरीर की गुलामी करता हुआ जो जी रहा है वो नास्तिक है, क्योंकि उसने अपना मन नश्वर वस्तु, एक समय के बाद खत्म हो जाने वाली वस्तु से लगा रखा है। इस वचन में आया था कि इंद्रियों को गुलाम होकर अत ही संकट को प्राप्त होता है। इसे समझेंगे कि किस प्रकार अत ही संकट को प्राप्त होता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं उसे द्वंद्व स्वरूप बताया गया है, जहां धूप के बाद छांव, दिन के बाद रात, सर्दी गर्मी, ये सब द्वंद्वात्मक क्रियाएं हैं संसार में। इस प्रकृति के तत्वों से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है, तो स्वाभाविक तौर से प्रकृति में जब द्वंद्व है तब इस शरीर में द्वंद्व होना लाजमी ही है, क्योंकि मेरा ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का ही बना है जिनमें द्वंद्व है। शरीर में इंद्रियों का वास है, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, तन परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। इंद्रियों को विकार स्वरूप कहा गया है, माने कि जीवन का कुछ समय भले ही ऐसा गुजर गया हो जिसमें हमें संसार में बड़ा मान सम्मान मिलता रहा हो, परंतु यदि इस मन ने इस मिले हुए मान सम्मान से संबंध बना लिया तो निश्चित ही किसी दिन मिले हुए अपमान से मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, वह क्रोध में आकर मान हानि का केस तक कर बैठता हूं, वह बहुत से तो आत्महत्या तक कर बैठते हैं, इतना अपमानित महसूस करते हैं। सोचने की बात है कि इन इंद्रियों से संबंध बनाकर रखना कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कहा गया कि यदि इस मन पर प्रशंसाओं की मोटी तह बना रखी है तो द्वंद्वात्मक प्राकृतिक प्रक्रिया होने से एक दिन अत ही संकट को प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर दुर्योधन का हम सबको पता है, महाभारत के युद्ध में कि क्या हश्र हुआ था। क्योंकि इस संसार में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वह अपना अपना जीवन जी रहे हैं, तो मान व अपमान दोनों का सामना करना ही होगा। करना यह है कि जब मान मिले तब ये सोच बनानी चाहिए कि मान या तो शरीर का हो रहा है या फिर शारीरिक क्रिया का हो रहा है, तो क्या इन दोनों ही चीजों के मान होने में मेरा योगदान है? निश्चित ही नहीं। इस शरीर में मौजूद वो ईश्वर सत्ता जिसे चेतना कहा जाता है, जो सर्वव्यापक है, इस शरीर की चमक दमक सिर्फ उसके कारण ही है, क्योंकि जिस वक्त वो चेतना शरीर का साथ छोड़ देती है तब शरीर कैसा दिखता है यह हमें पता है। ऐसे ही शारीरिक क्रिया के होने में जब तक ईश्वरीय ऊर्जा मौजूद नहीं होगी तब कैसे कोई भी क्रिया इस शरीर से बन सकती है। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में स्वयं का मान कैसे किया जा सकता है? माने या तो शरीर का मान हो रहा है या फिर शारीरिक क्रिया का मान हो रहा है, और बगैर ईश्वरीय ऊर्जा के ये दोनों ही कार्य संभव ही नहीं है। इसलिए कैसा मान और कैसा अपमान होना यह है कि जब भी संसार में मान मिले ये कहना सीखना होगा कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आपका मान किया जा रहा है। वाणी में पढ़ा भी है कि देनहार कोई और है, भेजत सो दिन और रैन, लोग भरम मुंह पर करे, जाते नीचे न। देने वाला तो वो है, किसी ने हमने दान कर दिया कहीं पे, बड़ी तारीफ हो गई, अब उसको अपने सिर पर बांध के बैठे हुए हैं कि देखो इतनी तारीफ हुई, फला फला जगह मैंने ये किया वो किया। बगैर ईश्वरीय ऊर्जा के एक पत्ता नहीं हिल सकता,
दान करने पर हम स्वयं का मान कैसे कर सकते हैं? याद रखना है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये शरीर का प्रारब्ध है। प्रारब्धवश ही सारी क्रिया हो रही है। आखिर ये बात कैसे हो पाएगी कि हम इस शरीर का मान ना करें? समस्या हमारी मुख्यतः अपमान से है। मान से तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी हमारी अपमान से है। ये कैसे हो पाएगा कि हम अपमान को सहन कर लें? जब हमें मान मिलता है, उससे हमें कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अध्यात्म के राही को यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्षणिक खुशी जो मान होने पर मिल रही है, लंबे समय में ये दुख में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जीवन ऐसा जीने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें चाहे मान मिले, चाहे अपमान, दोनों से ही दूरी बना के रखनी चाहिए। इस शरीर को संसार ने एक नाम दिया हुआ है, जिसका मान भी होता है व अपमान भी। मैं अपने जीव वो हूं जो इस शरीर में कुछ ही समय के लिए निवास करूंगा, व देह के शांत हो जाने पर दूसरी देह में प्रवेश कर जाऊंगा। मान अपमान शरीर का हो रहा है, मेरा नहीं। गलती हमारी है जो इस शरीर को ही अपना असली स्वरूप समझ बैठा है। और शरीर मुझे इसलिए प्राप्त है क्योंकि इच्छाओं का भी अंबार लगा हुआ है, जो कि शरीर के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। क्योंकि इच्छाओं के संस्कार कई जन्मों से बैठे हुए हैं, इसलिए सतमार्ग में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ना ही सतमार्गी लक्ष्य सिर्फ कह देने से या सोच लेने से पूरा नहीं हो जाएगा। सत्पुरुष घट घट की जानने वाले हैं, इसलिए समस्त इच्छाओं के त्याग की बात कही ही नहीं गई है तुमसे। तुमसे कहा गया है कि पहले गैर जरूरी इच्छाओं का त्याग करो, जिससे जीवन पहले कुछ सदाचारी हो जाए, सतमार्ग में आगे बढ़ने की पात्रता तो तय हो जाए। इसीलिए रामायण में आया भी कि दीर्घ काल करिए सत्संगा, तभी दूर होए सब संशय भंगा। वरना ये बात कही ही नहीं जाती कि दीर्घ काल करिए सत्संग। हमारी मनोस्थिति सत्पुरुष को पता है कि क्या है, इसलिए दीर्घ काल करने की बात करी गई। एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, दुनिया में सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, अपने पाप का विचार ना करना सबसे बड़ी बेइज्जती। कि जो पाप तुमसे हो गए थे, उनका विचार करते हो या नहीं? जीवन जीते हुए जाने या अनजाने बहुत से पाप हो जाते हैं, जिसका या तो सिर्फ स्वयं को पता होता है या औरों को भी पता होता है। महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि यूं तो संसार में अपमान भी मिलता रहता है, उसका विचार नहीं करते रहना है, बल्कि स्वयं के द्वारा हुए किए हुए पाप का विचार करना है, वह याद भी रखना है। ऐसा इसलिए जिससे कि जीवन सुधार की गुंजाइश बढ़ती जाए। याद रखना होगा कि जीवन में गलतियां तो हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जीवन में कोई गलती हो गई, परंतु वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मान व अपमान से कैसे ऊपर उठे, इसका क्या उपाय है? उपाय सत्पुरुषों ने स्वयं को मान व अपमान दोनों से ऊपर उठने की बात कही है। माने न मान मेरा, न अपमान मेरा। जब ये शरीर ही मेरा नहीं, तब कैसा मान और कैसा अपमान? उदाहरण के तौर पर सत्पुरुषों का अपमान हुआ। बस का सफर हम सबको पता है, कैसे एक के बाद एक सीट बदल दी गई। तंदूर की घटना हमें पता है कि जब भक्त प्रहलाद की अपमान किया जा रहा है तो महाराज जी को आवेश आ गया था। इन घटनाओं को देखने की दृष्टि हमारी और है, वह सत्पुरुषों की और है। संसारिक दृष्टि से तो ऐसा लगेगा कि उनका अपमान हो रहा था, एक के बाद एक सीट बदली जा रही है, क्यों उसको सहन कर रहे हैं? कबीर साहब का एक दोहा है कि मोटी माया सब तजे, छीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, छीनी सबको खाए।
मान, सम्मान, अहंकार और गौरव को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पीर पैगंबर ये लोग भी मोटी माया को छोड़ सके, परंतु सूक्ष्म माया को ना छोड़ सके। हमारी ये स्थिति कैसे बनी रहे? मान हुआ है तो अपमान भी होगा। अपने मान को पहले से ही इसके लिए तैयार करके रखना होगा। अपने मन को पहले से ही इसके लिए तैयार करके रखना हुआ होगा कि मान के साथ अपमान तो लाजमी है। अगले पल क्या होगा कुछ पता नहीं, इसलिए सिर्फ फर्ज वाली जिंदगी की ओर ध्यान रखना है। वह फर्ज वाली जिंदगी जीते हुए जो कुछ भी घटित हो उसे ईश्वर हुक्म में देखते रहें। संसारिक जीवन जीते हुए मान व अपमान दोनों में सम रहना आसान नहीं, परंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभ्यास आज से ही शुरू करना होगा। यह जो हमें पांचों नियम पर चलते हुए जीवन जीने की हिदायत दी हुई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों नियम पर गंभीरता से चलने से नित्य ही हम गुरु वचनों के समीप रहते हैं। वह ईश्वर से जो हमारी दूरी हो चुकी है उसमें कमी बेशी आती है। जब हमारे खान पान पहनावे में व बोलने में सादगी होगी तो स्वयं ही शरीर का मान कम होता जाएगा। औरों की सेवा करना, सत्संग सुनना, सत विचार पढ़ना, दो वक्त का सिमरन करना, पूरा दिन संसारी कार्यों को करते रहने के बावजूद भी यह सब कर पाना संभव है। इन नियमों पर चलने से व्यर्थ की उलझनों में नहीं फंसते। वाणी में आया है, सतमार्गी की चाल ऐसी होनी चाहिए कि एक विचार, एक आधार। हम सब कहते हैं ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, तो हम सबका आधार एक ही है। शस्त्र उतना गहरा घाव नहीं करते जितना कि किसी के बोले हुए अपशब्द घाव करते हैं। शरीर के घाव तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, परंतु अपना यदि कोई अपमान हुआ है उसे हम बरसों तक याद रखते हैं। सतमार्गी में क्षमा का भाव होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, वकीले तारों से शरीर मढ़ दिया गया तो भी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हो सके तो इन्हें माफ कर देना, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। जो सहता है वो निखरता है। उदाहरण के तौर पर एक साधारण सा पत्थर जब बहुत सारी चोट झेलता है तब जाकर एक सुंदर मूर्ति का निर्माण हो पाता है। जब कभी अपमान होता है तो बदले की भावना मन में जागृत हो जाती है और लगता है कि यदि सामने वाले को क्षमा कर दिया तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। बदला लेकर चित्त को शांत करने में क्रोध विकार की वृद्धि हो रही है व अपना अहंकार और बढ़ा रहा हूं। जबकि क्षमा करने से स्वयं का चित्त तो शांत हो ही जाता है, वह सामने वाले का मन भी बदल सकता है। और ना भी बदले तो भी समस्त क्रिया को ईश्वर हुक्म में देखते हुए सब कुछ ईश्वर के हवाले कर देना उचित है। न्याय करना ईश्वर का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम सिर्फ एक है कि फर्ज क्या बनता है यह याद रखते हुए नाम का ध्यान रखना। इसलिए महाराज जी से एक प्रश्न करा कि महाराज जी, सपने हूं नहीं देखे परदोषा, इसका क्या तात्पर्य है? कहते हैं प्रेमी, संकल्प मात्र में भी दूसरों के दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी सामने से आ रहा है, उसको देखते ही ये धारणा अंतर में बना लेना कि ये दुष्ट होगा, चोर होगा इत्यादि, यह संकल्प में दोषों को ग्रहण करना कहलाता है। लेकिन खरे और खोटे की परख करना, पाखंड का खंडन करना निंदा नहीं है, वह न्याय है। यह सत्य असत्य के भेद को हासिल करने के लिए आवश्यक है। इसलिए केवल कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह क्या सच है इसकी तहकीकात करके ही स्वयं का निर्णय लेना चाहिए। महाराज जी से एक और प्रश्न किया कि महाराज जी, आखिर नम्र कैसे रह सकते हैं? महाराज जी ने कहा, इसके लिए यह ध्यान हर समय रखना आवश्यक है कि शरीर नाशवान है और पल पल बिखे
नाश को प्राप्त हो रहा है, इसकी किस वस्तु पर तू घमंड करता है, किसका तुझे मान है। तेरे जैसे आला सर्वश्रेष्ठ असंख्य लोग इस संसार में आए और चले गए। ऐसा विचार करते करते बुद्धि नम्र हो जाती है। इसलिए मौत की याद को महाराज जी ने कहा, यह सत विचार है, एक सत्संग ही है जहां पर मौत की बात बड़े ही खुल के की जा सकती है। अंत में वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि मैं शरीर हूं, यह संसार ने सिखाया। यह एक भाव है जिसको मानकर जीवन जी रहे हैं। आध्यात्म विद्या ने बताया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, यह भी एक भाव है। ऐसे ही मान व अपमान एक प्रकार का भाव है। जीवन जीते हुए यह इंपॉर्टेंट है कि मैं किस प्रकार के भाव के साथ जी रहा हूं। निश्चित ही मैं एक ऐसे भाव के साथ जीना चाहूंगा जिसमें चित्त मेरा शांत रहे व जीवन जीने में आनंद बना रहे। यह भाव कि मैं शरीर नहीं, जीव हूं, सारी मुसीबतों से छुड़ाने वाला भाव। ये एक दिन का खेल नहीं, परंतु निरंतर अभ्यास के बने रहने से धीरे धीरे मान व अपमान दोनों ही भावों में सम रहना सीखता जाऊंगा। व फिर यह याद बनी रहती है कि तेरा बहाना मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। परमात्मा, आपका हर आदेश मुझे मीठे के समान स्वीकार है। ऐसी भावना से जब जीवन जिएंगे तो निश्चित ही फुल गारंटी है कि हमारा और सभी प्रेमियों का कल्याण अवश्य होगा, जो सतमार्ग की राह में गंभीरता से चलने का प्रयास कर रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।